हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों के आपके अपने ITN चैनल पे सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर कितने टाइप के थे। आज हम उस ऑपरेटर के टाइप में से पहला ऑपरेटर पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, और वह ऑपरेटर का नाम है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर जैसा कि आप सबको पता है अर्थमेटिकल टास्क परफॉर्म करता है। आप सबको पता होना चाहिए कैलकुलेशन के जगत में, गणना के इस क्षेत्र में दो प्रकार की गणनाएं विद्यमान हैं। एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिसे हम लोग अंकगणितीय गणनाएं कहते हैं। जो दूसरा ऑपरेशन होता है उसे हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए अर्थमेटिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन वह ऑपरेशन होता है जिसमें तार्किक चीजों की गणना की जाती है और उसका परिणाम सत्य और असत्य में आता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, कैलकुलेशन की जगत में दो टाइप की कैलकुलेशन है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होते हैं जिसमें हम लोग अंकगणितीय गणनाएं करते हैं, जो मानव आज के 2000 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले और 2000 के बीच में सीखा था। और उससे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं जानता था मनुष्य, मतलब मनुष्य और जानवर एक ही पायदान पर आगे खड़े हुए थे। जैसे आज का जानवर भी लॉजिकल जानता है ऑपरेशन करना, लेकिन अर्थमेटिकल नहीं जानता है, गुणा गणित नहीं करना जानता है। जो गुणा गणित करने के लिए उसको किसी स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल में एक फार्मूला होता है जो शिक्षक के द्वारा, उस संस्था के द्वारा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, एक्सरसाइज कराए जाते हैं, फिर हमारे पास भी नॉलेज हो जाता है अर्थमेटिकल ऑपरेशन करने का, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं। लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन इन द सेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेटर का उपयोग ना किया जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होते हैं? तो लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे कि आपको पता करना हो दो संख्याओं में कौन छोटा कौन बड़ा, या तो इसमें सत्य बात होगी या तो असत्य बात होगी, इसमें किसी प्रकार का परिणाम अंकों और संख्याओं में नहीं आएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में जो परिणाम आता है वो संख्याओं या अंकों में आता है, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेशन होता है उसमें परिणाम जो आता है ट्रू या फॉल्स आता है। ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों का दोनों ऑपरेशन कौन कर सकता है? ये मनुष्य कर सकता है। जो हमारे जानवर होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन इन द सेंस ऑफ कैसे उनको भूख को एक्सप्लेन करना है, कैसे अगर शिकारी के जाल फंसेंगे तो किस तरह से वो भाग सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि लॉजिकल तो सबके पास होता है, चाहे वो मानव हो और चाहे वो कोई जीव हो, लेकिन अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों का अधिकार आज के समय का, आधुनिक समय का मानव दोनों प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। और पूरे यूनिवर्स में केवल यही एक प्रजाति है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन को कर सकता है। और ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए इनको स्कूल में दाखिला लेना होता है। स्कूल में दाखिले के अंतर्गत उस स्कूल में किसी शिक्षक के द्वारा, मतलब एक पारंगत व्यक्ति के द्वारा जो पहले से ही उस चीजों के बारे में ज्ञान होता है, सूत्रों के माध्यम से या उसके जो भी एक्सरसाइज के माध्यम होते हैं, जो भी उसका नियम होता है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है तरीका, और वो कैलकुलेशन करना सीख लेता है। जैसे आप साधारण ब्याज निकाल लेते होंगे, आप कंपोजिट इंटरेस्ट निकाल लेते होंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते होंगे, आप अमाउंट, होल अमाउंट निकाल लेते होंगे, मिश्र धन निकाल लेते होंगे, एक्सेट्रा, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द अर्थमेटिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में जैसे मौसम की जानकारी, DNA टेस्ट करना, फिंगरप्रिंट मैच करना कि क्राइम करने वाले का जो फिंगरप्रिंट्स है और ये जो पर्सन है दोनों को मैच करता नहीं करता है। सैटेलाइट में तमाम तरह का जो काम होता है, जो हमारे मेडिकल में जितने भी जांच होती हैं वो तार्किक कार्य होता है, ये तमाम तरह के ऑपरेशन अर्थमेटिकल और लॉजिकल के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आपने यूनिवर्स में, एजुकेशन ऑफ यूनिवर्स में केवल दो प्रकार की गणनाएं होती हैं, एक अंकगणितीय गणनाएं होती हैं और एक तार्किक होती हैं। और हम जो भी ऑपरेटर सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, भले वो 8 प्रकार की हैं, लेकिन वो 8 प्रकार के ऑपरेटर्स
केवल 2 प्रकार के ही टास्क परफॉर्म करते नजर आएंगे, या तो उसमें अर्थमेटिकल करेंगे या तो लॉजिकल करेंगे। आइए आज के लेक्चर में हम 8 प्रकार के वो ऑपरेटर के एक बार नाम लेना चाहूंगा, आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। आज अगर ऑपरेटर नहीं जानते हो, पहली बार आप इस साइट पर हो और आप केवल लेक्चर देखने के लिए आए हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में व्हाट इज ऑपरेटर विथ टाइप्स का एक लिंक होगा, उसे जरूर आप देख लें, जिससे कि आपको तमाम बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपका एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए, तो ये आपका लेक्चर ये या इससे संबंधित जो भी ऑपरेटर होगा वो बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये टोटल नंबर ऑफ 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में हम लोग अपने गणना के तौर पे या तो अर्थमेटिकल के लिए या तो लॉजिकल के लिए यूज करते हैं। मैं 8 में कुछ ऐसे हैं जो अर्थमेटिकल के लिए, कुछ ऐसे होंगे जो लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड एंड ऑपरेशन से अगर बात करें तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर 3 टाइप के हो सकते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। आई होप मैंने प्रीवियस की क्लास में जो ऑपरेटर और टाइप्स पढ़ाया था उसको रिकैप कर दिया छोटे समय में, आपको आइडिया लगा होगा यदि आप पहली बार लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। कोई बात नहीं, आज का टॉपिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, तो पहले क्लियर कर दो, अर्थमेटिकल ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर भी 8 ऑपरेटर्स में से कुछ ऑपरेटर बाइनरी हैं, कुछ ऑपरेटर यूनरी हैं और एक ऑपरेटर टर्नरी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन 8 प्रकार के, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंड के हिसाब से 3 प्रकार के, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन बात करें तो 2 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। हम लोग 3 टाइप में इसको पार्टीशन कर दिए हैं, और 2 प्रकार में अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसी प्रकार से अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए होंगे और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए जो यूज होंगे ऑपरेटर से लॉजिकल ऑपरेटर कहेंगे, तार्किक कहेंगे। ज्यादातर तार्किक है, अर्थमेटिकल कम है। ठीक है, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में आपने 2 चीज क्लियर कर लिया। पहली बात ये कि इसे बाइनरी ऑपरेटर भी कहेंगे। क्यों कहेंगे बाइनरी ऑपरेटर? क्योंकि आपको एक इस साइड ऑपरेंड 1 चाहिए और इस साइड ऑपरेंड 2 चाहिए, और बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर अर्थमेटिकल में जो इनका परिवार है उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का सिंबल, डिवीजन का सिंबल और मॉडुलो डिवीजन, ये 5 प्रकार के ऑपरेटर हैं, 5 बॉडी या 5 सिंबल हैं जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के कहलाते हैं। कोई एक एट अ सेम टाइम 2 ऑपरेंड साथ यूज होगा, चाहे ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के बीच में प्लस आपका कहीं यूज होगा, तब भी देखो 2 ऑपरेंड साथ यूज होगा तो प्लस भी आल्सो क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेटर हुआ। और यहां पर ऑपरेंड 2 हो सकते हैं, ऑपरेंड इन सेंस ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस इज ऑपरेंड, चाहे वेरिएबल के फॉर्म में हो चाहे वो कांस्टेंट के फॉर्म में हो। एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, इसे लेफ्ट ऑपरेंड कहेंगे, इसे राइट ऑपरेंड कहेंगे, और बीच में ऑपरेटर है। ये प्लस नहीं, 5 के 5 साइन में से कोई एक हो सकता है, और जिस तरह का साइन होगा उस तरह का ऑपरेशन होगा। ये आपको बहुत पहले से चाइल्डहुड क्लासेस से पता होंगे, जब अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप किए होंगे, बचपन में सीखे होंगे अपने क्लास में। ठीक है, तो ये प्लस या मल्टीप्लाई या तो माइनस या तो डिवीजन या तो मॉडुलो डिवीजन, ये प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। और ये ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न करते हैं हमें नंबर। इसका मतलब ये जो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, ये ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर हैं। ये गणनाएं या रिजल्ट सद्यों में संख्याओं के फॉर्म में देंगे, या फिर हमें डिजिट के फॉर्म में देंगे, या फिर हमें निगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में देंगे, दशमलव के फॉर्म में दे सकते हैं। मतलब जितने भी नंबर के प्रजातियां हैं उन तमाम तरह के प्रजातियों में किसी एक प्रजाति का नंबर ही रिटर्न करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। आई होप आपको अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ये बातें समझ में आई। आइए बात करते हैं, एक ऑपरेटर होता है, इसका नाम प्लस ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर होता है, इसे माइनस कहेंगे। एक ऑपरेटर जो आप बचपन में चाइल्डहुड क्लासेस में मैथ में पढ़ के आए थे, ये वाला मल्टीप्लाई का, उसके स्थान पर ये वाला होता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो है वो एस्ट्रिक साइन है। एस्ट्रिक साइन इन द सेंस ऑफ, मैं बता दूं चूंकि नाम इसका कुछ और है,
लेकिन यूज कुछ और किया जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे जो ये है इसका नाम ASTRISK, इसका ओरिजिनल नाम क्या है? एस्ट्रिक है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी मूवी में या किसी सीरियल में कोई व्यक्ति किरदार निभाता है या किसी नाटक में, तो क्या उसका नाम जो उस नाटक में या उस सीरियल में या उस मूवी में रहता है, क्या उसका जेन्युइन नाम होता है? नहीं हो सकता है। वो नाम भी हो सकता है लेकिन वो नाम चेंज भी हो सकता है। तो वैसे याद रखिए इसका नाम यहाँ पे ओरिजिनल जो नाम है, बचपन का नाम है, जेन्युइन नाम है, वो एस्ट्रिक साइन है। इसका सिंबल का नाम एस्ट्रिक साइन है, लेकिन अर्थमेटिकल ऑपरेशन में ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन के नाम से जानेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन साइन कुछ इस तरह का सिंबल होता है जो मल्टीप्लाई के लिए उपयोग किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। एक ऑपरेटर है जो डिवीजन के लिए है, डिवीजन के ये ऑपरेटर है, लेकिन चाइल्डहुड में हो सकता है आप ये यूज करते हो, तो ये इसके स्थान पे ये यूज होता है, ध्यान रखिए। तो नंबर 1 प्लस ऑपरेटर, नंबर 2 माइनस ऑपरेटर, तीसरा मल्टीप्लाई ऑपरेटर, चौथा है आपका डिवीजन ऑपरेटर और पांचवा आपका मॉडुलो डिवीजन। इसका नाम है मॉडुलो डिवीजन। और आपको ये बिल्कुल नया मिला होगा क्योंकि आपके मैथ चाइल्डहुड मैथ से बिल्कुल नहीं मैच करता है। ये आपके कंप्यूटर साइंस में उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटर है। आपको इसी तरह का ऑपरेटर मिला होगा, उसे आप परसेंट के नाम से जानते थे, लेकिन परसेंट लगा देने से कोई परसेंट निकालता नहीं होगा। आपको पता होगा परसेंट निकाला जाता है, उसका फार्मूला होता है, परसेंट सिंबल लगा देने से परसेंट नहीं निकलता होगा मैनुअली। तो ये कोई परसेंट नहीं है, मॉडुलो डिवीजन है। और ये मॉडुलो डिवीजन क्या करता है? हमें रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जिसे हम लोग कहते हैं शेषफल, हमें ये शेषफल रिटर्न करता है। तो आई होप ये 5 बॉडी आपने देख लिया। आइए संबंधित कुछ और बातें करें। ठीक है, इसका नाम शायद लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारा फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे बच्चों को पता होगा। फिर भी इसे प्लस साइन, इसे माइनस साइन, इसे मल्टीप्लाई साइन और इसे डिवीजन साइन और इसे मॉडुलो डिवीजन साइन हम लोग कहते हैं। 5 बॉडी 5 नेम आपको पता चल गया। ठीक है, अब इस ऑपरेटर की मदद से जो परिणाम आता है उसे हम लोग सम कहेंगे। इस ऑपरेटर की मदद से जो परिणाम आएगा, ये रिजल्ट का नाम मैं बता रहा हूं आपको, रिजल्ट का नेम ये जो है ये साइन है। और ठीक है, ये माइनस है, तो इस माइनस से जो मिलने वाला रिजल्ट होता है इस ऑपरेटर के माध्यम से, क्योंकि देखिए आप यहाँ प्लस लगाएंगे तो ये 2 ऑपरेंड के पर दूसरा ऑपरेशन होगा, इसके रिजल्ट को हम लोग सम बोलेंगे। लेकिन अगर दोनों ऑपरेंड के बीच में अगर हम माइनस साइन लगाएंगे तो उसके परिणाम का एक नया नाम होगा। तीसरा कोई अगर ऑपरेटर लगाएंगे तो उसके परिणाम का अलग नाम होगा। मतलब प्रत्येक चिन्ह के, प्रत्येक ऑपरेटर के अपने अलग नाम है, प्रत्येक अपना पर्पज है, अपना प्रत्येक उनके रिजल्ट का भी अलग नाम है। एवरीथिंग द चेंज ऑफ द ऑल ऑपरेटर साइन। ठीक है, तो माइनस से मिलने वाले आंसर को हम लोग डिफरेंस कहेंगे और इसे हिंदी में योगफल और इसे हिंदी में अंतर या वियोगफल आप लिख लीजिएगा। अब बार बार हिंदी बताना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है वियोगफल और मल्टीप्लाई से मिलने वाले आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनफल। इनसे मिलने वाले उत्तर को कहते हैं कोशेंट, QUOTIENT। कोशेंट माने होता है भागफल। आपको पता होगा जब आप मैन्युअली करते होंगे तो इसके उत्तर 2 मिलते होंगे। एक भागफल होता है जो आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर की तरफ मिलता है, उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे मिलता होगा उसे शेषफल कहते हैं, अंग्रेजी में उसे रिमाइंडर कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आप समझे। एक तो इधर होता है, इसे हम डिवीजर कहेंगे। एक यहां होता है, इसे डिविडेंड कहते हैं, और एक यहां मिलेगा आंसर से कोशेंट कहते हैं, और जो यहां मिलता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग हिंदी में भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं और इसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैं जो बात करना चाहता हूं उनकी बात करना चाहता था। आपको कोशेंट और रिमाइंडर 2 चीज मिल सकते हैं, लेकिन आपको जब आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको रिमाइंडर यहां नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं आपकी जरूरत पड़ती है, यू हैव नीड टू द रिमाइंडर। जब आपको ये पता करना हो कि क्या यह पूरी तरह से विभाजित हो गई वैल्यू या नहीं हो गई, तो उसके रिमाइंडर को देखकर ही
पता लगाया जा सकता है कि अगर 0 आया होगा इसका मतलब फुल्ली डिविजिबल बाई नंबर, और अगर वो 0 नहीं आया होगा तो फुल्ली नॉट डिविजिबल बाई नंबर। इससे पता करते हैं आप, शेषफल अगर 0 होता है तो आपको क्या लगता है कि वैल्यू नहीं मिली, अगर शेषफल आपका 1 आता है या 1 से कुछ और वैल्यू आता है, समझ में आ जाती है बात कि इसका मतलब पूरी तरह से वैल्यू विभाजित नहीं हुई, डिवीजर से डिवाइडेड पूरी तरह से विभाजित नहीं, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, लेकिन ये आपको रिमाइंडर नहीं देगा। तो रिमाइंडर नहीं देगा, लेकिन तो फिर आपको जरूरत तो पड़ती है, अभी आपने बात किया। तो रिमाइंडर देने के लिए, रिमाइंडर पाने के लिए, यूजर को रिटर्न कराने के लिए एक नया ऑपरेटर का निर्माण मिस्टर डेनिस रिची ने किया है। मिस्टर डेनिस रिची कौन है? मिस्टर डेनिस रिची, थॉमस क्रूज, ये दोनों पर्सन ने एटीएन बेल लैबोरेटरीज यूएसए में रहते हुए जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1971 में जब बन रहा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एटीएन बेल लैबोरेटरीज में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उसमें मिस्टर थॉमस क्रूज और मिस्टर डेनिस रिची दोनों उस प्रोजेक्ट के एक पर्सन थे, लेकिन इन दोनों ने कुछ ऐसा अलग कुछ देखा कि उन्होंने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निजात किया, और उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने, मिस्टर डेनिस रिची ने एक ऑपरेटर का उसमें निर्माण किया, उस ऑपरेटर का नाम है मॉडुलो डिवीजन। और मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर लगा देने से आपका जो ऑपरेंड होगा वो आपको जो आउटपुट में रिटर्न करता है वो रिमाइंडर करता है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। इसलिए इसे मॉडुलो डिवीजन का नाम देते हैं। दिस इज अ न्यू ऑपरेटर विच आर नोन the first time in this class I have you are not learned in previous class। आपके पास ये प्रीवियस क्लास में नॉलेज में नहीं रहा होगा, ये कंप्यूटर साइंस में आपने क्लियर कर लिया होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। आइए कुछ और बात करते हैं। हम प्रत्येक ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस इन द सेंस ऑफ पहले आप की पहले आप, और प्रेसिडेंस की जरूरत कब पड़ती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, अगर आपका ग्रुप ऑफ इक्वेशन, ग्रुप ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, जब ज्यादा ग्रुप ऑफ ऑपरेटर और ऑपरेंड हो जाएंगे तो यहां पर जन्म लेगा एक चीज कि पहले किसे किया जाए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं पहले हमको ये मिल रहा है तो हमको ये करना चाहिए, फिर इसका प्राप्त जो आउटपुट आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, और इसका जो प्राप्त आउटपुट होगा उसके साथ मुझे भाग करना, सॉरी प्लस करना, ऐड करना चाहिए 3 को, और जो 3 और 6 को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मैं 2 से उसको डिवाइड कराऊंगा। आपको ऐसा लग रहा होगा पहले नंबर 1, पहले नंबर 2, पहले नंबर 3, और चौथा नंबर ये। एक्चुअली में इस तरह का कैलकुलेशन नहीं होता, क्योंकि दिस इज कॉल्ड टू एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन सॉल्व अ पार्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। आपने पढ़ा होगा अपने चाइल्डहुड क्लास में, बॉड मास का एक रूल होता था। बॉड मास रूल में क्या करते थे? बॉड मास रूल में पहले ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई होती थी, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी कुछ ऐसा है, लेकिन उस तरह से नहीं है। यहाँ भी प्रेसिडेंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वो बॉड मास के अकॉर्डिंग नहीं है। कंप्यूटर इस बॉड मास के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको प्रेसिडेंस की, सॉरी कुछ नहीं, ये प्रेसिडेंस है, इसकी जरूरत यहां पड़ेगी प्रेसिडेंस की। क्यों? क्योंकि अगर हम एट अ सेम टाइम अपने 2 दोस्त को कॉल कर लूं और दोनों दोस्त की पोजीशन और डिस्टेंस, हालात और उनकी दूरी सेम हो, तो 2 दोस्त हो, दोनों ने एक सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन मान लीजिए, और डिस्टेंस भी दोनों की सेम हो, और एट अ सेम टाइम आपको या हमें कॉल कर ले, तो हम किनके पास पहले जाएंगे? सबसे बड़ी बात हो गई। और दोनों का जो डिस्टेंस है कुछ इस तरह से है ना, ट्रायंगल टाइप का, लेकिन ये किसके पास जाऊंगा? अगर एक लोग यही बुलाते तो इसमें किसी प्रकार का प्रेसिडेंस की बात नहीं थी, लेकिन बात यह है कि, और अगर इसमें दोनों में एक प्रेसिडेंस हायर वाला होता, जैसे आपके पापा या मेरे पापा और मेरे दोस्त दोनों एक साथ कॉल करें, तो पापा की प्रायोरिटी हाई होती है, चाहे डिस्टेंस उनका ज्यादा होगा चाहे पास होगा, पहले उनको हम देखेंगे। ठीक है? तो ठीक उसी तरह से, लेकिन जब अगर सेम प्रेसिडेंस वाली बात हो जाए, भाई फ्रेंड्स हैं तो हमारे लिए कोई फ्रेंड्स में हायर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी ऐसा तो होता नहीं। फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स,
इक्वल क्वालिटी होते उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। तो अगर दोनों सच्चे मेरे दोस्त हैं और दोनों की सिचुएशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैं बड़ा मजबूर हो जाऊंगा कि किसके पास पहले जाऊं। तो यहाँ पे वरीयता बहुत जरूरी होती है। तो वरीयता यहाँ पर दी जाएगी इसके में अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कैसे होता है जरा देखिएगा। प्रेसिडेंस मतलब ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंस होगा, जिसमें कहा जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो या मॉडुलो डिवीजन हो। ध्यान सुनिएगा, ये फर्स्ट रैंक वाले होते हैं, फर्स्ट रैंक। अगर आपको चाहे मल्टीप्लाई सिंबल मिल जाएगा, चाहे डिवीजन का, चाहे मॉडुलो डिवीजन का, ये तीनों इक्विवेलेंट प्रेसिडेंस के हैं। आप किसी को छोड़ के किसी के पास नहीं जाएंगे। जबकि आप बोर्ड मास में रूल में देखा होगा, मैथ में देखा होगा कि इनकी प्रेसिडेंस हाई होती है तो पहले इनको करना होता है, फिर बाद में इनको करना पड़ता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। दोनों की प्रेसिडेंस सेम रखी गई है। तीनों को प्रेसिडेंस फर्स्ट रैंक रखा गया है। पहले इनका काम होना है, उसके बाद दूसरे रैंक में आते हैं प्लस और माइनस। मतलब 2 ही रैंक है। फर्स्ट रैंकर में 3 हो गए और सेकंड रैंकर में ये हो गए। तो इस तरह से इनका प्रेसिडेंस होता है। और ये प्रेसिडेंस एसोसिएटिव एक होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्रेशन बता दूं मैं क्या कहना चाहता हूं इस बात में। तो आइए एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। पहले आप देख लीजिए 3 + 2, इसे इक्वेशन कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, क्योंकि 2 ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर है, सीधे सीधे आंसरिंग आ जाएगा 5। लेकिन ये 3 + 2 × 5 होता तो फिर आप कैलकुलेशन, तो मोस्टली हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, इसको भी करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहले मुझे ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, जो आंसर आता है इसका सम। लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे सामने क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। हमने बताया था मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो या मॉडुलो डिवीजन हो, अगर ये तीनों अवेलेबल है तो हम प्लस और माइनस को नहीं देख सकते हैं, प्रेसिडेंस का हायर होगा। आई होप ये बात समझ में आया। अब आप अपने एक्सप्रेशन में देखिए, अगर ये अवेलेबल हैं ये सिंबल, तो इनका प्रेसिडेंस हो गया लो, ये लो प्रेसिडेंस हो गए, ये हाई प्रेसिडेंस हो गए। इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका हो जाएगा 10 + 3। अब आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना है, क्योंकि अब आपको आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 13। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरह से जोड़ते 3 + 2 5, 5 × 5 = 25, उसका आंसर 25 आता। अक्सर एग्जाम में ऐसा एक्सप्रेशन देके आपको दे देता है और 25 पहले ऑप्शन पे देगा, तो मोस्टली 25 स्टूडेंट लगा देते हैं, है ना। हमें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, तो हमें गलती नहीं करेंगे। इसका आंसर आएगा 13। नहीं, अपना मोबाइल और कैलकुलेटर उठा के देख सकते हैं आप, इस कैलकुलेशन का आंसर आएगा 13, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है वो इसी पैटर्न पे, इसी रूल्स पे काम करता है, जिस रूल को आप सीख रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया। चलिए अब फिर से देखते हैं हम लोग। 3 + 2 - 1 × 2 डिवाइड बाई, यहाँ पे 8 कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2 मॉडुलो डिवीजन बाई 2। चलिए ये एक एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट आपसे पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे। प्रेसिडेंस आपको पता होगा, ये फर्स्ट रैंकर होते हैं और ये वाले प्लस और माइनस दोनों सेकंड रैंकर होते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपको लेफ्ट राइट चलना है, लेफ्ट राइट हम लोग कैलकुलेशन चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है, दूसरा कैलकुलेशन ये दिख रहा है, तीसरा कैलकुलेशन हमको ये दिख रहा है, चौथा कैलकुलेशन हमको ये दिख रहा है, पांचवा कैलकुलेशन हमको ये दिख रहा है। सबको दिखना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब 5 तो दिख रहे हैं, लेकिन आओ प्रेसिडेंस की बात करें, लेफ्ट से देखें तो हमें प्लस मिल रहा है और माइनस मिल रहा है, मल्टीप्लाई मिल रहा है। तो और मल्टीप्लाई फर्स्ट रैंकर होता है, भले आगे डिवीजन है, मॉडुलो डिवीजन है, लेकिन हम लोग चल किधर से रहे, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो हमें पहले ये 3 + 2 - 1 सॉरी और मल्टीप्लाई बाई 8, तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे। जरा देखिए, 1 × 8 का आंसर आ जाएगा 8। तो 3 + 2 - 1 और -1 नहीं बचा, 3 + 2 यहाँ लिख लिया आपने, और ये 1 और ये हो गया 8 × 1 = 8 और डिवाइड बाई 2 मॉडुलो डिवीजन बाई 2।
आप पहली बार में देखिए इनको प्रेसिडेंस मिला क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे थे और यही इनका बिगर था प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, तो इनका कैलकुलेशन पहले हुआ। अब फिर क्या देखना है, फिर से दूसरी बार हम देखते हैं तो हमें प्लस मिल रहा है, हमें माइनस भी मिल रहा है, हमें डिवीजन भी मिल रहा है और हमें मॉडुलो डिवीजन मिल रहा है। इस बार देखिए एक्सप्रेशन में 4 बच्चे हैं, 4 में कौन हाई प्रेसिडेंस है, प्लस है, माइनस है ना, एक डिवीजन भी है, तो इनका प्रेसिडेंस इस बार हाई हो जाएगा। तो 8 डिवाइड बाई 2 को हम बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा उसको मूव कर रखें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फिर से मैं निकाल रहा हूँ नीचे। तो जब 2 को 8 से अगर आप, ये डिविडेंट है, ये डिवीजर है, तो 2 4 जा 8, यहाँ 4 आ जाएगा और आप जैसे तैसा उतार लीजिए फिर से। तो आप देख पा रहे हैं 1 बाई 1 सॉल्व हो रहा है। फिर से देखिए कि एक्सप्रेशन ये हो गया, कि एक्सप्रेशन ये हो गया, कि एक्सप्रेशन ये हो गया। 3 एक्सप्रेशन बचे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारे पास प्लस है, माइनस है, मॉडुलो डिवीजन, तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा हाई हुई, तो इसलिए सबसे पहले इनका काम होगा। जब आप इनका काम करेंगे तो 2 से अगर 4 को अगर करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, इसका यहाँ 0 हो गया, -2 + 3 ये हो गया। अब इनका इक्विवेलेंट बराबर मतलब सेम होता है, तो जब आप लेफ्ट से चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा, ये मिलेगा, प्लस मिलेगा, बाद में माइनस मिलेगा। तो पहले इनका काम करना होगा और दूसरा काम इनका करना पड़ेगा। तो 3 + 2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये जैसे तैसे उतरेगा। अब तो इक्वेशन बन गया, एक्सप्रेशन क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में ना प्रेसिडेंस का कोई लेना देना होता है ना तो आपको एसोसिएटी करना है, क्योंकि दोनों के आंसर, अब चाहे इसको इधर से करो चाहे उधर से करो, हालांकि फिर भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन के एसोसिएटी आप क्या करिएगा, लेफ्ट टू राइट ही करना है। 5 - 0, 5 से अगर 0 माइनस करो तो 5 आ जाएगा। ये आपको मिल गया आउटपुट। आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये रहे अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल प्रेसिडेंस, और ये रहा अर्थमेटिकल के कुछ एग्जाम्पल। और मैंने जो भी यूज किया है कांस्टेंट यूज किया है, वेरिएबल नहीं यूज किया है, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो ऑपरेटर समझाने के लिए मैंने केवल आपको कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहा हूँ, कहीं वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ। हम लोग इसको अपने प्रोग्राम में देखेंगे 1 बाई 1, जब अपने प्रोग्रामिंग स्किल को सीखेंगे तब। आई होप आपका वीडियो, आपको आज का ये लेक्चर अर्थमेटिकल ऑपरेशन का पहला लेक्चर था ऑपरेटर में, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसी अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बाद रिलेशनल ऑपरेटर, फिर बाइनरी ऑपरेटर, फिर टर्नरी ऑपरेटर, फिर बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।